ये कोचिंग वाले थे जो कोचिंग छोड़ के चले गए, मैं बताया नहीं, इन्होंने कोचिंग पढ़ाने से मना कर रहे हैं। जब हमें कॉल किया, जितेंद्र यादव जो यहाँ का मेन इंचार्ज था यहाँ पे, उससे बात हुई। उसने बोला कि आप उनको पैसे दो, दोबारा दोबारा पढ़ो, और मैं तुम्हें बाद रिटर्न पैसे नहीं दूंगा। एक दिन उन्होंने रिटर्न पैसे देने की कोचिंग वालों से पढ़ाने की बोला, लेकिन दूसरे दिन से उन्होंने मोबाइल बंद कर लिया। बाकी वो यही बात बोल रहे हैं कि हमारे द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बच्चों ने कितनी फीस जमा कराई थी? बच्चों ने 12-12 हजार रुपए जमा करवाई थी। उन्होंने बोला था एग्जाम आने तक हम पढ़ाई कराएंगे आपकी, लेकिन वो बीच में 4 महीने पढ़ा के बग गए। तो एग्जाम कब है आपके? हमारा 8 मार्च को एग्जाम है। तो जनवरी से और मार्च मतलब लगभग हाँ, डेढ़ साल के लिए 15 महीने पढ़ाने की। हाँ, बात हुई थी। उन्होंने बोला था कि हम पूरे पढ़ाएंगे आपको। कितने महीने पढ़ाया और कब से 4 महीने पढ़ाया उन्होंने। अप्रैल में कोचिंग छोड़ के चले गए थे वो। तो अप्रैल से और अभी तक सितंबर तक आप कहाँ पढ़ रहे थे? इसी कोचिंग में पढ़ रहे, जो यहाँ पे नई ब्रांड डली है सीकर के इंस्टीट्यूट के नाम से, ये मैं पढ़ा रहे थे। पैसे दिए थे कुछ आपने? नहीं, हमने इनको कुछ पैसे नहीं दिए, लेकिन इन्होंने अब मांग करी है कि अब आप उनसे पैसे लो और हमें फीस जमा करवाओ। क्या कर रहे थे, कितने दिनों से क्यों पढ़ा रहे थे फ्री में? वो तो सर इनका कोई रीजन रहा होगा, या इनकी उनसे बात होगी होगी, कुछ जो भी होगा इनका होगा, दोनों का आपस में तालमेल। तो इतने दिनों से पढ़ा रहे, जब इनको लगा कि अब कोई चांस नहीं है, तो इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया कोचिंग से। कितने दिनों से कोचिंग में नहीं पिटा रहे? 3-4 दिन से लगभग यही चल रहा है प्रोसेस इनका। तो आप लोग आते हो और यहाँ बाहर खड़े रह के चले जाते हैं। बाकी कुछ बोलते हैं तो नहीं बोलते, उनसे बात करो। वो मोबाइल हमारा फोन उठाते नहीं है। जो उनके मेन इंचार्ज राजेंद्र यादव, उनसे बोला, उन्होंने कहा कि मैं करूंगा बात, लेकिन उनका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस कोचिंग के मालिक का क्या नाम है जो अभी चल रहा है? राहुल चौधरी। राहुल चौधरी। तो राहुल चौधरी क्या कहता है आपसे? वो तो नहीं बोलते हैं कि आप उनसे बोलो, कॉल करो, आपके पैसे लो जो आपने जमा किए है। वो फ्री में चला गया वहाँ पे, उसने पूरी कोचिंग पढ़ाई नहीं। नाम बताओ। रविंदर मीणा। यहाँ पे जो राजधानी फाउंडा, जिसकी मेन शाखा जयपुर में है, जो यहाँ पे एक शाखा उन्होंने खोली थी, बीच में हमारी जो कोचिंग चल रही थी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। तो जैसे एडमिशन लिए थे, उन्होंने बच्चों के साथ शर्त ये रखी थी कि आपका एग्जाम जब तक होगा तब तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। हालांकि बीच में उनके साथ क्या घटना घटी वो हमको पता नहीं, वो कोचिंग छोड़ के चले गए। कोचिंग कब छोड़ के गए थे और अभी तक बच्चे कहाँ पढ़ रहे थे, क्या स्थिति? सर यहाँ पे एक उसी में सीकर साइंस करियर इंस्टीट्यूट करके चल रहा है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे अभी तक तो। हालांकि मतलब बच्चे कोई बाद में आया, कोई पहले आ गया। कोचिंग कब से छोड़ के गया ये? जून से। तो जून से अभी तक बच्चे पढ़ रहे थे। उन्होंने अभी क्या बोला कोचिंग ने? क्या कोचिंग से उन्होंने साफ अभी इनकार कर दिया कि हमारे पास जो पुराने बैच वाले थे उनको नहीं बिठाएंगे। और जो कोचिंग का मेन फाउंडर था वो यादव जी से बात हुई आपकी? रमेश जी से बात हुई है, लेकिन यहाँ जो कोचिंग कोटा में संचालन कर रहे थे उनसे हमारी बात नहीं हुई। रमेश जी ने बोला है मैं बात करके आपको बताता हूँ। तो आपको कब से क्लासों में बैठने नहीं दिया जा रहा है? 2-3 दिन से हम परेशान हो रहे हैं सर। रोज आते हैं, हमको अंदर एंट्री नहीं दी जाती।